हेलो विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी, हम लोग कल पढ़ रहे थे कवक के बारे में, उसकी विशेषताएं कि कवक परपोषी होता है, असंश्लेषी दृश्य केंद्र की होता है। कवक अधिकतर मिटोपजीवी होता है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहता है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। कुछ कवक तंतुमय होते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कवक के उदाहरण देखें तो किण्व, जिसे हम बेकर सिस्ट के नाम से जानते हैं, बेकरी में मिलेगा, आपको जाकर के मांग सकते हैं। फफूदी अस्परजिलस, जो भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूदी होती है, आप इसमें भुट्टा मिल रहा है उसमें देख सकते हैं, उसमें भुट्टे दाने खराब आते हैं तो वो फफूदी के कारण होता है, जिसका नाम है एस्परजिलस। और पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन जो है इंजेक्शन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक। कुकुरमुत्ता, जिसको मशरूम भी कहते हैं अंग्रेजी में। विटाकर की वर्गीकरण के बाद कुछ पद्धतियाँ और बताई गई, प्रतिपादित की गई, फिर भी आज तक कई वैज्ञानिक विटाकर के पंचजगत वर्गीकरण को ही प्रमाण मानते हैं। यही इस पद्धति की सबसे बड़ी सफलता है। विटाकर के वर्गीकरण के गुण दोषों को अगर देखें तो उनके गुण जो है कि 5 उन्होंने वर्गीकरण किए थे, और उसी के कारण जो है आज हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण आगे पढ़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। जैसा हमने बताया था, सूक्ष्मजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक आदि केंद्र की और एक दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में सभी जीवाणु आते हैं, दृश्य केंद्र की में आदिजीवी आता है, कवक आता है और शैवाल होता है। एक पैमाना बताया गया है हमें कि 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है, म्यूएम, और 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है, एनएम। इस पैमाना को याद रखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इस आधार पर जीवाणुओं का अध्ययन करें। जीवाणु का सबसे पहले आकार देखें। जीवाणु का आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। सबसे छोटा 1 माइक्रोमीटर का होता है। उसकी क्या विशेषता है? पहला, एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव में होता है, वह एक कोश की सजीव स्वतंत्र कोशिका कहलाता है। उसके रूप में जीवन यापन करती है। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में बनाकर रहते हैं, बस्तियां बनाकर रहते हैं। जैसे मनुष्य जो एक बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, उसी तरह समूह के वनस्पतियां भी पसंद करती हैं। जीवाणु की कोशिका जो होती है वह आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते, लेकिन यह वनस्पति है, इसलिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। तीसरी विशेषता यह है कि इनका प्रजनन जो होता है सामान्यतः द्विविभाजन, एक कोशिका के 2 भाग में होना, उसे द्विविभाजन पद्धति कहते हैं, उसके द्वारा होता है, साधारण द्विविभाजन। ये अनुकूल परिस्थिति पाते हैं जब भोजन, पानी, तापमान, तो उसे अनुकूल परिस्थिति जब होती है तो जीवाणु बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। देखा यह गया कि 20 मिनट में इनकी संख्या दुगनी हो जाती है। अगर जीवाणु का चित्र देखें, उसके प्रकार जो है ये होते हैं। ये जीवाणु है जो अलग अलग प्रकार के, कोई गोलाणु है, कोई दंडगोलाणु है, कोई दंडाणु है, कोई स्वल्प विरामाकृति का है, कोई सर्पिलाकार का है। यह देखते हैं कि जीवाणु के अलग अलग प्रकार हैं, आकार हैं। आदिजीवी, जो इसके बाद अगला हम अध्ययन करेंगे, आदिजीवी या प्रोटोजुआ, जिनका आकार लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है, यह जीवाणु से बड़े होते हैं। इनका निवास स्थान, आवास कहाँ होता है? ये मिट्टी में, पानी में, समुद्र में पाए जाते हैं कहीं भी। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में ये रहते हैं जब, तो रोगों का कारण बन जाते हैं, जैसे एंट अमीबा। दूसरा है दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशीय सजीव इसमें पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता इनकी है कि आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है। इनका प्रजनन कैसे होता है?
तो इनका प्रजनन भी द्विविभाजन पद्धति या बाइनरी फिशन से होता है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, जो मटमैले पानी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, समूह में नहीं रहते। दूसरा है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। एंटोमीबा यह वंश और हिस्टोलिटिका यह जाति को दर्शाता है। जब यह पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो आदिजीवी जो यह है वह हमारे शरीर में आंव पैदा करता है। सफ़ेद और खूनी दो प्रकार का होता है। बैक्टीरिया और वायरस के कारण भी यह होता है, जीवाणु और विषाणु के कारण कुछ इसकी जातियाँ होती हैं। इसके बाद आदिजीवी में है युग्लिना। यह एक ऐसा प्राणी है जो स्वयं पोषी भी होता है। इसके अंदर हरित लवक होते हैं, उसकी सहायता से भोजन बना सकता है। तो प्राणी में गुण रखता है, वनस्पति के भी गुण रखता है। इसके बाद तीसरा है कवक या फंजाई, जिसको कहते हैं। इनका आकार 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। कहाँ उगते हैं ये? सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। वनस्पतियाँ या प्राणियों का शरीर हो उस पर पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो वनस्पति प्राणी से प्राप्त होता है वो कार्बनिक पदार्थ पर ये पाए जाते हैं, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, उस पर दोनों पर उगते हुए दिखाई देते हैं। जीवित पर उगते हैं तो रोग कारक होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती है, बड़े आकार होने के कारण 100 माइक्रोमीटर तक आसानी से देख सकते हैं। चौथा है इनकी विशेषता कि ये मृतोपजीवी होते हैं और कार्बनिक पदार्थों से अन्न अवशोषण करते हैं अपनी बाहरी कोशिका भित्ति के माध्यम से। प्रजनन इनके लैंगिक पद्धति से होता है और द्विविभाजन और मिकुलन जैसी भी अलैंगिक पद्धति इनमें कुछ वनस्पतियों में पाई गई है। जैसे उदाहरण के रूप में इष्ट में द्विविभाजन पद्धति, कैंडिडा मशरूम या ये पाया जाता है। इसके बाद है शैवाल, जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है, अर्थात यह कवक शैवाल की आकार लगभग समान होता है। शैवाल कहाँ उगते हैं? पानी में बढ़ते हैं। पहली विशेषता ये दृश्य केंद्र की होते हैं, एक कोशिकी भी होते हैं इनकी कुछ जातियाँ, स्वयं पोषी सजीव भी इनमें कुछ स्वयं पोषी सजीव होते हैं सभी, क्योंकि ये हरे होते हैं, इनमें हरित लवक पाया जाता है। कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से अगर देखें तो ये हरित लवक इनके लिए वरदान है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, अर्थात 4 घटकों की उपस्थिति में ये भोजन निर्माण कर सकता है। सभी वनस्पतियों में जो हरी होती हैं ऐसी क्षमता पाई जाती है। इसका उदाहरण है युग्लिना, क्लोरेला और क्लेमिडोमोनास। तो युग्लिना का आप आदिजीवी में भी आपने देखा था, शैवाल में भी देखा था। आदिजीवी प्राणी है, यहाँ ये वनस्पति है, तो दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा है क्लोरेला, क्लेमिडोमोनास। शैवाल की कुछ जो प्रजातियां हैं वह एक कोशीय होती हैं, अन्य सभी शैवाल बहुकोशीय होकर के हमें निरी आँखों से दिखाई देती है, नंगी आँखों से दिखाई देती हैं। सूक्ष्मदर्शी की हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे निरी आँख कहते हैं। पांचवा है विषाणु या वायरस, जिनका आकार 10 नैनोमीटर माइक्रोमीटर से ये छोटा होता है। 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इनका आकार होता है। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता, ये निर्जीव होते हैं। ये सजीव निर्जीव दोनों के बीच की सीमा रेखा होते हैं, कड़ी कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये बाहर जब बोतल में अगर बंद कर दें तो ये बोतल में लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, मरे पड़े हुए रहते हैं। लेकिन अगर उन्हीं मरे हुए को किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करा दिया जाए तो देखा गया ये पुनः सजीव हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान की शाखा माइक्रोबायोलॉजी की वायरोलॉजी में किया जाता है। विषाणु की विशेषता अगर देखें तो विषाणु अति सूक्ष्म होते हैं, अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। इन्हें अगर विषाणु को देखना हो तो क्या करेंगे आप? क्या चाहिए आपको? तो जवाब है सूक्ष्मदर्शी। कई प्रकार की होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है जो 1 लाख गुना तक बड़ा, 1 से 10 लाख गुना बड़ा तक दिखा सकता है। उतने बड़ी सूक्ष्मदर्शी को हम करते हैं।
स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं, इनके जो बिंदु के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए, जिसका पूरा मतलब होता है डी फॉर डी ऑक्सी राइबो, फिर एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड विषाणु होते हैं, या आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दो पदार्थों से बना हुआ लंबा अणु होता है जिस पर प्रथिन का आवरण होता है, उसे विषाणु कहते हैं। वनस्पतियों और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही यह केवल रह सकते हैं, मृत स्थान पर ये पड़े रह सकते हैं। इनकी ये भी विशेषता है। और उन कोशिकाओं की सहायता से जैसे वो जीवित मिलते हैं, वहाँ पर देखा गया विषाणु स्वयं के प्रथिन बना लेते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियाँ, मॉडल, कॉपी बना लेते हैं। इसके बाद वो पोषक होस्ट कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, जहाँ पर वो उत्पन्न होते हैं वहीं नष्ट कर देते हैं उनको, और अब यह प्रतिकृतियाँ मुक्त होती रहती हैं और स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते रहते हैं। जैसा आज की कोविड-19 सॉर्स विषाणु जो है, यह विषाणु अभी चर्चा में है। 2019 में इसकी खोज चाइना के वुहान सेंटर पे माना जा रहा है, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में अनेक रोग होता है, जैसे मनुष्य में पोलियो रोग पोलियो विषाणु के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है, एड्स विषाणु के कारण होता है, HIV विषाणु के कारण होता है। पशुओं में पिकोरना विषाणु जो है रोग का कारण बनता है। वनस्पतियों में विल्ट विषाणु जो है टमाटर में विल्ट रोग पैदा करता है। मोज़ेक विषाणु जो है TMV तंबाकू मोज़ेक विषाणु जो है वह तंबाकू वनस्पति में पैदा करता है। जीवाणु जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरियोफाज विषाणु जो होता है, वह जीवाणुओं पर हमला कर लेता है, वह जीवाणुओं पर रोग उत्पन्न करता है, उसे नष्ट कर देता है। कहते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरियोफाज ये पाया जाता है जो हानिकारक को मार देता है, जो सड़न पैदा करता है उसे नष्ट कर देता है, इसलिए गंगा का जल सदैव स्वच्छ रहता है। तो बच्चों, आप हमारे पढ़ाए गए बात को समझ गए होंगे। विभिन्न सूक्ष्मजीवों के चित्र जैसा कि हमने दिखाया था, उनके विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करिए। पोलियो विषाणु ढूंढिए गूगल में, पिकोरना विषाणु ढूंढिए, इन्फ्लुएंजा विषाणु ढूंढिए, एड्स विषाणु ढूंढिए, वनस्पतियों के टमाटर विल्ट विषाणु, जो भी आपके टर्म आते हैं, बैक्टीरियोफाज विषाणु, उसके चित्र देखिए, उसकी विशेषताएं पढ़िए और सबका ढूंढ करके उसकी विशेषताएं लिखिए, चित्र बनाइए। अभी हम आपको आदि जीव दिखाते हैं। पैरामीशियम का चित्र देखिए, एंटमीबा का देखिए कैसा होता है, प्लाज्मोडियम का देखिए, सैक्रोमाइसिस का देखिए, क्लोरेला का चित्र देखिए और टोमेटो विल्ट विषाणु का चित्र देखिए, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये बनते हैं।